1500 करोड़ की कंपनी की इकलौती मालकिन मिस अनामिका एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती थी। एक दिन अनामिका की मुलाकात एक नेवी ऑफिसर से हुई। उसे लगा कि यही है उसका फेक हस्बैंड, लेकिन वो तो नौकरी छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने आया था। दोनों के बीच बातें हुई। ऑफिसर ने अपने कॉन्टैक्ट से अनामिका को करोड़ों का फायदा भी करवाया। कुछ देर बाद ऑफिसर ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, लेकिन गर्लफ्रेंड ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। उसने कहा कि वो एक लूजर है और वह किसी लूजर से शादी नहीं कर सकती। असल में उस लड़की के स्टार्टअप आइडिया को बहुत बड़ी फंडिंग मिल गई थी, और वो फंडिंग कोई और नहीं बल्कि मिस अनामिका गौर देने वाली थी। जब अनामिका को पता चला कि ऑफिसर को उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है, तो उसने ऑफिसर को फिर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर दिया। इस बार ऑफिसर ने वो डील मानी। असल में वो ऑफिसर एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसने अपनी असली पहचान पूरी दुनिया से छुपा रखी थी। लोग उसे इनविजिबल सीईओ के नाम से जानते थे। यहाँ तक कि उसी ने ही अनामिका की कंपनी को फंडिंग दी थी, और इस बात से खुद अनामिका भी अनजान थी। अनामिका और उस ऑफिसर ने शादी कर ली, और फिर वे उस पार्टी में पहुंचे जहाँ सब अनामिका और इनविजिबल सीईओ का इंतजार कर रहे थे। मिस मेनका घोष, राइट? वन ऑफ द टॉप आईआईटी। तुम्हारे स्टार्टअप के लिए गौर इंडस्ट्रीज तुम्हें पूरे 50% का पार्टनरशिप दे रहा था। वाओ, 50%, जो आज तक हमने किसी को भी नहीं दी। बिल्कुल, वो मैं ही हूँ। और राज तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नो वे मैम, ट्रस्ट मी, ये आदमी एक फ्रॉड है। ये ना मेरे लायक था और ना ये आपके लायक है, इसलिए तो मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। ओह, तब तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। यू आर वेलकम मिस अनामी। थैंक यू कि तुमने 5 साल का रिश्ता तोड़ दिया। नहीं तो मुझे इतना वंडरफुल पर्सन कहाँ से मिलता। और ना ही मैं अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन ले पाती, शादी का। बेस्ट मिस गौर, आई नो आप काफी जेनरस है, लेकिन ये आदमी, ये लूजर, ये डफर आपके प्यार के काबिल नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ही इज एन एब्सोल्यूट वेस्ट। वेस्ट? वाह, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतना हार्श सोच सकती हो। मेनका, अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी इस सक्सेसफुल लाइफ में मेरा भी बहुत बड़ा हिस्सा है। हो प्लीज, मेरी सक्सेस के पीछे मेरा टैलेंट और मेरा मेहनत है, इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। आने वाला वक्त ही बताएगा, जब तुम मेरे पास आओगी रोते हुए, मेरे आगे पीछे घूमोगी मुझसे माफी मांगने के लिए। अबे ओए, अपनी बकवास बंद रख। मेरी जो बहन है ना, वो ऑलरेडी 500 करोड़ की कंपनी की 50% की पार्टनर है। तुझे क्या लगता है वो तुझ जैसे फटीचर के सामने गिड़गिड़ाएगी? मिसेस राज, मर्जर हुआ ही नहीं कि और ये लोग अपने आप को 50% का मालिक समझ बैठे हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम ये मर्जर कैंसिल ही करें। राज सिंह, जरा रियलिटी चेक ले लो। मेरे स्टार्टअप की मर्जर के लिए सिर्फ इंडिया ही नहीं, बड़े बड़े फॉरेन की कंपनियां रेडी है, और तो और इन्वेस्टर्स की भी कोई कमी नहीं है। तो मेरा मर्जर कैंसिल होने से मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन गौर इंडस्ट्रीज का जरूर नुकसान होगा। तो तुम्हारे कहने पे तो ये कैंसिल नहीं होगा। मिस मेनका घोष, मिस्टर राज सिंह मेरे हस्बैंड है, और अब जो कुछ भी है वो इनका भी है। तो यस, इनके कहने से ये मर्जर और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। और रही बात तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट स्टार्टअप कंपनीज की, तो हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं। व्हाट? मिस गौर, आर यू इंसल्टिंग मी? मिस घोष, अपने बारे में इतना ज्यादा भी मत सोचिए। अगर एक खास रिकमेंडेशन नहीं होती तो मैं तुम्हारे स्टार्टअप में कभी इंटरेस्ट नहीं लेती। एक्सक्यूज मी? इनफ ऑफ योर एक्सक्यूजेस मिस घोष। मेरे हस्बैंड ने कह दिया तो कह दिया। और वैसे भी आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड, सो एज माई हस्बैंड सेज, मिस घोष, गौर इंडस्ट्रीज के साथ तुम्हारे स्टार्टअप का मर्जर ऑफिशियली कैंसिल। ऑल द बेस्ट मिस मेनका घोष। नो वे मिस गौर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप इस यूजलेस, इस डफर के कहने पर आप मेनका घोष के साथ पार्टनरशिप ठुकरा रही है। आप ये गलत कर रही है इस अनएजुकेटेड गवार के लिए। दैट्स इनफ। मिस्टर राज मेरे हस्बैंड है, और उनकी इंसल्ट करने वाले मेरे इस इवेंट में क्या कर रहे हैं? सो गेट लॉस्ट। हाउ डेयर यू अनामिका! मिस घोष को इंसल्ट करके तुम अपने फैमिली बिजनेस को भी डेंजर में डाल रही हो, और वो भी किसके लिए? इसके लिए? क्या तुम भूल रही हो कि तुम्हारी शादी आकाश शाह के साथ फिक्स हुई है, और तुम सोच भी सकती हो कि फेक मैरिज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? आकाश शाह?
अब समझ आया। मिस अनामिका गौर इस सड़क छाप इंसान के साथ प्यार थोड़ी करेगी, जिसे मैं बिल्कुल हाथ लगाना पसंद नहीं करती। बाबा साहब, ये कोई फेक मैरिज नहीं है। मैं और राज एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं इस शादी को नहीं मानता और ये मर्जर सत्य प्रकाश भाटी के कहने पे हुआ है, इसके कहने पे कैंसिल नहीं होगा। तो मुंबई का ये सबसे पावरफुल आदमी वो खास रिकमेंडेशन था। और वो पावरफुल आदमी मेरे लिए काम करता है। मुंबई के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल इंसान है वो, क्योंकि वो राजपुताना कॉर्पोरेशन के सीईओ का राइट हैंड है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि हम उन लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकते। वाओ, मेनका के पीछे इतना बड़ा सोर्स है। हो सकता है कि ये मर्जर राजपुताना कॉर्पोरेशन के सीईओ का ही डिसीजन हो। अगर ये बात सच है तो गौर इंडस्ट्रीज को कोई नहीं बचा सकता। समझने की कोशिश करो अनामिका, हम सिर्फ नाम के रॉयल हैं। राजपुताना कॉर्पोरेशन को नाराज करके गौरी इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी डैमेज झेल नहीं पाएगी। बाबा साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं जो कुछ भी करूंगी गौर इंडस्ट्रीज के भले के लिए करूंगी। और राज कोई मामूली आदमी नहीं है बाबा साहब, वो हमसे ज्यादा बिजनेस और मार्केट को समझता है। इनफैक्ट आज ही उसके एक इनसाइडर टिप ने गौर इंडस्ट्रीज को 100 करोड़ के नुकसान से बचाया है। Shut up! Just shut up! मिस मेनका, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। माफी मांगो मिस। हरगिज नहीं। बदतमीज! आई एम सॉरी सर। आपकी बेटी अब मेरी वाइफ है, तो आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं उसका हस्बैंड हूं सर, और मेरी ड्यूटी है उसे प्रोटेक्ट करना। इसलिए मैंने मिस मेनका का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर अपनी वाइफ की कंपनी को प्रोटेक्ट किया है। राजपुताना कॉर्पोरेशन से अब इसको और इसकी कंपनी को कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा सर। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी बेटी और गौर इंडस्ट्रीज पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। अनामिका, अभी के अभी इस आदमी को डाइवोर्स दे दो, राइट नाउ। हे बाबा साहब, मैं राज को कभी डाइवोर्स नहीं दूंगी, बिकॉज आई लव हिम। तो आज से तुम मेरी बेटी भी नहीं हो, याद रखना। मिस अनामिका गौर, मैं तो आपको आइडल माना करती थी, लेकिन आप तो इस सड़क छाप इस बेवकूफ के लिए घर से बेघर होने जा रही है। हाउ पैथेटिक। पैथेटिक वो होते हैं जिन्हें अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो। राज सिंह, तुमने ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए किया ना। मिस अनामिका गौर के दम पर इतना उछल रहे थे, क्या हुआ? अनामिका गौर का सपोर्ट ही चला गया। तुम फिर से वहीं पर आ गए राज। ZERO, वीरो। यू नो व्हाट राज, जो इंसान औरतों के पैसों पर पलते हैं ना, वो असली मर्द नहीं होते। तो तुम ही बता दो, तुम्हारी क्या डेफिनेशन है असली मर्द की? असली मर्द वो होता है जिसके कदमों में पूरी दुनिया हो, और वो प्यार के लिए इस पूरी दुनिया को तबाह कर सके। राजपुताना कॉर्पोरेशंस के CEO, और वही CEO आज मेरी इस मर्जर सेरेमनी में आने वाले। देखा, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। देखा राज, मेरे इनविजिबल CEO का नाम सुनते ही लोग कैसे कांप उठते हैं। ये होते हैं असली मर्द। तो मैं उससे कौन सा कम? तुम अपने आप को मेरे CEO से कंपेयर कर रहे हो। हाउ चीप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? याद रखना राज, राजपुताना कॉर्पोरेशंस के CEO तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। अब तो तू घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांगेगा ना, तभी तुझे माफ करेंगे। मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों उस इनविजिबल CEO और सत्य प्रकाश भाटी जी को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। मैं एक काम करता हूं, मैं सत्य प्रकाश जी को यहीं बुला लेता हूं, ताकि वो यहां पर आके तुम सबको सच बता देंगे कि तुम्हारे उस इनविजिबल CEO से मैं कुछ कम नहीं। मिस्टर भाटी, आई वॉन्ट यू टू डू 3 थिंग्स फॉर मी। फर्स्ट, 30 मिनट्स में यहाँ बैंक्वेट हॉल पहुंचिए। दूसरा, हमने आज तक के मिस मेनका को जो कुछ भी दिया है वो वापस ले लीजिए। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौर इंडस्ट्रीज के लिए 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए।
ड्राइवर गाड़ी निकालो। बट ढीठ इंसान हो यार तुम। तुम्हें तो किसी नाटकों में जोकर होना चाहिए था। एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेते हो। कॉलिंग मिस्टर भाटी इन 30 मिनट्स। तुम दोनों भाई बहन का ये कॉन्फिडेंस, ये एरोगेंस मुझे तब देखना है जब तुम दोनों की सच्चाई सबके सामने बाहर आएगी। मिस्टर मेहरा, अब सिक्योरिटी को बुलाइए और इसके हाथ पैर तोड़वाकर इसे बाहर फेंकवा दीजिए, क्योंकि अब खुद मिस अनामिका गौर भी इस फटीचर को बचा नहीं सकती। मिस्टर निखिल भाटी? मिस्टर निखिल भाटी, मिस्टर सत्यप्रकाश जी के बेटे। वेलकम मिस्टर। अब डर लग रहा है ना, जोकर कहीं के? डरना तो तुम दोनों को चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों अपना सब कुछ खोने वाले हो। बकवास। सत्यप्रकाश भाटी जी राजपूताना कॉर्पोरेशन के सीईओ के आदमी हैं। तो जब वो हमारे साथ है तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? आई एम सॉरी टू से, पर तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली। मिस मेनका घोष, आपसे मिलके खुशी हुई। आई एम निखिल भाटी, सन ऑफ मिस्टर सत्यप्रकाश भाटी। आप सीईओ के लिए काम करते हो? जी हाँ, मैं राजपूताना कॉर्पोरेशन के सीईओ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर आपको मेरी किसी भी तरह से असिस्टेंस की जरूरत हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। परफेक्ट टाइमिंग है आपकी। अभी अभी मिस अनामिका गौर ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। निखिल ब्रो, वो क्या है ना कि मेरी सिस्टर का जो स्टार्टअप बिजनेस है उसका एग्रीमेंट आपके पापा ने ऑर्डर दिया था। तो आपके पापा का ऑर्डर मतलब द राजपूताना कॉर्पोरेशन का ऑर्डर, लेकिन इन लोगों ने इस 2 कौड़ी के आदमी के लिए वो मर्जर कैंसिल कर दिया। ये सब मिस्टर भाटी की नहीं, बल्कि उनके सीईओ की भी इंसल्ट है। मिस अनामिका गौर, इंडिया की यंगेस्ट बिजनेस टाइकून। हाँ, बट अफसोस इंडिया की बिगेस्ट लूजर। मिस मेनका के स्टार्टअप के साथ मर्जर गौर इंडस्ट्रीज के लिए एक ऑनर होता, बट नाउ आई विल मेक श्योर कि इस गौर इंडस्ट्रीज को रोड पे ले आऊं। निखिल जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। बाबा सर प्लीज। मिस्टर निखिल भाटी, लेट मी एक्सप्लेन। अनामिका डियर, तुम्हें किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। राज, इनसे मुसीबत मोल मत लो। भाटी फैमिली बहुत पावरफुल है। अनामिका, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे वो शाह इंडस्ट्री का आकाश शाही क्यों ना हो जिससे तुम्हारी फोर्सफुली शादी की जा रही है, या सत्यप्रकाश भाटी, या उनका ये बेटा। तुम्हें हमसे नहीं, मिस मेनका घोष से डरना चाहिए था। तुम जानते नहीं हो वो कौन है। ड्राइवर, यह है राजपूताना कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर अभिराज सिंह राठौर की तरफ से वेडिंग गिफ्ट्स उनकी फ्यूचर वाइफ मिस मेनका घोष के लिए, वर्थ रुपीज 200 CR, एक प्राइवेट जेट 400 CR, a European style holiday home with a private helipad and a private yacht worth rupees whooping 1500 CR. Wow, that's awesome. Bahimji says, just imagine, ये सब 3 गिफ्ट से ना 5000 करोड़ से ज्यादा क्या है। जरा सोचो, राजपूताना कॉर्पोरेशन की वर्थ क्या होगी। तुमने इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बनने वाली। पिंच मी ब्रो, आई स्टिल कांट बिलीव मैं अभी सीईओ से मिली भी नहीं हूँ। फिर वो मुझे इतना प्यार कैसे कर सकती? क्योंकि ये राज तुमसे प्यार करता था, इसलिए इस राज का असली रूप अभिराज भी तुमसे प्यार करता था। अब राज तुम्हारी असलियत से वाकिफ है। अब तो बस तुम्हारे सामने मेरी असलियत आने की देरी है। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये फेलियर बेबी तुम्हें बचा पाएगी? वो मेरी वाइफ है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ। राज, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, लेकिन ये सब मेरा मैस है, इसमें तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली आकाश शाह, जिससे शादी करने के लिए मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ और अपनी जिंदगी जियो। देखा तुमने, इनका ये फर्क है तुम में और अनामिका।
तुमने एक पल नहीं लगाया हमारे सालों के रिश्ते को तोड़ने के लिए, और ये पूरी दुनिया को फेस करने के लिए रेडी है कुछ पलों के रिश्ते को बचाने के लिए। तुम कभी अनामिका बन ही नहीं सकते। But now, time's up. मिस्टर भट्टी, मिस्टर सत्य प्रकाश भाटी, आप इतनी दूर से सिर्फ मेरी बहन से मिलने आए। आपके बेटे ने अभी मेरी बहन के स्टार्टअप में 25-75 की पार्टनरशिप का ऑफर दिया है। उसके लिए आई एम सो ग्लैड। थैंक यू सो मच। सीईओ सर नहीं दिख रहे, आ गए क्या? मुझे उनसे मिलने की बहुत बेचैनी हो रही है। सीईओ से मिलना है? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये आदमी, ही इज सच अ शेमलेस, डेस्परेट, लो लाइफ, पैथेटिक क्लाउन। ये मिस मेनका के पीछे पड़ा है और जब उनका दिल नहीं जीत पाया तो यहां पे हंगामा कर रहा है। डैड, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए मुझे, मैं इन दोनों को यहां से बाहर निकालता हूं। Brilliant and ruthless. Mr. Bhatti, I must compliment. बड़ा होनहार बेटा मिला है आपको। तेरी इतनी जरूरत, गंदी नाली के कीड़े। निखिल, सेट अप यू इडियट। तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? आपने मुझे क्यों मारा? एकदम चुप। अगर एक शब्द भी मुंह से बाहर निकाला तो यही काट दूंगा। कुंवर साहब, मैं अपनी परवरिश पे बहुत शर्मिंदा हूं कुंवर साहब। मतलब अभिराज सर। अभिराज सर? पूरी कहानी सुनिए कुकू FM पर बिल्कुल फ्री। आज ही शुरू करो 7 दिन का फ्री ट्रायल।